केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिले में स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनिंग गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंत कथाएं सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से 67 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफी उत्साहित हुए। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको शुरू करूं। लेवेली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला लिया। लेवेली ने 1971 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफर किया। सफर के दौरान लेवेली ने खनन की जगहों की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। लेवेली ने 2 साल खोज को पूरा करने के बाद 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1075 में लेवेली को खनन करने का लाइसेंस मिला। लेकिन माइकल लेवेली के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने इन्वेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स के हाथ में आ गया, जो कि एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा समय उसका पैसा जुटाने और लोगों के काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। आखिरकार केजीएफ से सोना निकालने का काम शुरू हो गया। 1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसीलिए कहीं लिफ्ट नहीं होती थी। माइंस में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहाँ पर कभी-कभी हादसा हो जाता है। माना जाता है 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई। कोलार गोल्ड फील्ड्स में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दोगुना हो गया। इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बेंगलुरु और मैसूर की बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी। कोलार गोल्ड फील्ड से 1902 में भारत का 95% सोना निकलता था। माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण से 121 साल में 900 टन सोना निकाला गया। कोलार में अधिकारियों व इंजीनियरों के बंगले बनाए गए। यहाँ पर हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स और क्लब भी था। यहाँ का तापमान काफी ठंडा था, इसलिए ब्रिटिश मॉडल के घर बनाए जाते थे। कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट भी आया। इस निर्माण से केजीएफ मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा। लेकिन जो लोग माइन में काम करते थे, उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसे नहीं थे। वो कूली लेन में रहते थे, जहाँ पर सुविधाएं कम थीं। एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है यहाँ रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। केजीएफ में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी, तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि केजीएफ पर आजादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी ही, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।